बैठे सोह कामरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मात भवानी जानी प्रिया दरयति कीना बाम भागया सनहर दीना बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चित आई पति ही है तो अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हराऊं मोरे अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरुतर होई सही के दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी कहि राम काहू ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूँ अनंग अराती। राम सो अवध नृपति
पति सुत सोई, की अज आगुन अलख गति कोई। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोर। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जय श्री राम।